जय श्री राम। हनुमान चालीसा की व्याख्या। हनुमान चालीसा का प्रारंभ दो दोहों से किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा का आरंभ दो दोहों से किया है। श्री गुरु का स्मरण कर चालीसा का आरंभ किया है। मन के दर्पण को गुरु की चरण रज से साफ करके मैं रघुवर की विमल यश का गान करता हूं। यहां यह भी सोचने की बात है कि कभी धूल से भी कोई वस्तु साफ होती है, बल्कि धूल को ही साफ किया जाता है। लेकिन गोस्वामी दास जी की अपनी मौलिक दृष्टि है। वे गुरु के चरणों की रज से अपने मन के दर्पण को साफ कर रहे हैं। तुलसीदास जी की दृष्टि में श्री रामचरितमानस या श्री हनुमान चालीसा इतिहास मात्र नहीं है। जैसे एक चित्र और दर्पण में अंतर होता है ना, चित्र सदैव भूतकाल और दर्पण वर्तमान काल होता है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री हनुमान चालीसा दर्पण है। इसमें जब भी देखेंगे हमें अपनी सही और ताजी आकृति दिखाई देगी, इसलिए यह चित्र नहीं है। श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में गोस्वामी जी ने कहा, मन सबसे अच्छा दर्पण है। हम दर्पण क्यों देखते हैं? इसलिए कि हमारा रूप श्रृंगार सुदर्शनीय रहे, हम व्यवस्थित नजर आए। दर्पण देखकर ही आदमी घर से बाहर निकलता है, पर कितने लोग हैं जो अपने मन का दर्पण देखते हैं? क्योंकि उस दर्पण में यदि हम अपना चित्र देखेंगे तो हमें हमारा सत्य प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा के आरंभ में ही गुरु चरण का स्मरण कर श्री गुरु की शरण ली है। गोस्वामी जी जानते थे कि कलयुग तत्काल में जीने का युग है। तत्काल यानी प्रेजेंट में मनुष्य को सब कुछ तुरंत चाहिए, इमीडिएट, नाउ। इसलिए उन्होंने जोदायक फल चारि लिखा है। सामान्यतः ग्रंथ की फल स्तुति अंत में वर्णित होती है, पर श्री हनुमान चालीसा का फल पहले ही लिख दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की यह पहली और स्पष्ट घोषणा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फल चालीसा के स्मरण से तुरंत प्राप्त होंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूं। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। यहाँ गोस्वामी जी ने हनुमान जी से बल, बुद्धि, विद्या चाहिए है। इसका आध्यात्मिक पहलू यह है कि बुद्धि बच्चों में, बड़ों में, कम समझदार में, ज़्यादा समझदार में, सभी में होती है। लेकिन भक्ति की यात्रा में बुद्धि बाधक बन जाती है। भक्ति हृदय से होती है,
गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे ऐसी बुद्धि देना जो भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं साधक बने, जो भक्ति के मार्ग में बाधक नहीं साधक बने। यहां बुद्धिहीन के साथ तनु शब्द जोड़ा है। तन के मामले में भी स्वयं को हीन बताया। लोग तन को ही सब कुछ मानते हैं, यहां इस बात की तरफ संकेत किया गया। आज के युग में किसी भी दृष्टि में यदि आप योग्य होना चाहें तो आपके पास 3 प्रमाण पत्र होना चाहिए: विश्वसनीयता, समर्पण और निरंतरता। यहां श्री हनुमान जी से बल, बुद्धि, विद्या तीनों की एक साथ जो मांग की गई है, उसके पीछे सूत्र यह है कि बुद्धि विश्वसनीय हो, बल में समर्पण भाव रहे और विद्या निरंतर यानी सक्रिय रहे, जड़ ना हो। आगे लिखा है, कृपया करके हमारे क्लेश और विकार हर लीजिए। क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय यानी मृत्यु का भय। क्लेश का मतलब जो पीड़ा पहुंचाए। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हैं। विकार का मतलब है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सूत्र जीवन प्रबंधन पर भी लागू होता है। हम अपने ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य को ठीक से समझें। यदि हम विकारों में जड़ गए तो आज के प्रबंधन की भाषा में जिसे कोर पर्पस कहते हैं, हम उससे भटक जाएंगे। श्री हनुमान चालीसा हमें क्लेश और विकारों से मुक्त करती है। जिस प्रकार रामायण श्री रामचरित्र के लिए है, भगवत श्री कृष्ण चरित्र के लिए है, उसी प्रकार पारस संहिता श्री हनुमान चरित्र के लिए है। इसमें हनुमान जी की संपूर्ण महिमा समाहित है। तुलसीदास जी द्वारा परिकृत अवधी भाषा में चरित्र श्री हनुमान चालीसा गागर में सागर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। इसकी व्याख्या करेंगे। जय श्री राम।